इन तस्वीरों ने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया है। कई देशों के राजदूत अचानक भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलने पहुंच गए। अभी की बड़ी खबर ये है कि 20 देशों को पहलगाम हमले की जानकारी दे रहा है। भारतीय विदेश राजनयिकों को लेकर पाकिस्तान साजिश के सबूत भारत ने दिए हैं और 20 देशों के राजनयिक विदेश मंत्रालय में मौजूद हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि दुनिया को साजिश के बारे में बताऊंगा। आई से टू द होल वर्ल्ड, इंडिया विल identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. पीएम मोदी ने कहा कि धरती के कोने तक आतंकियों का पीछा किया जाएगा। कि एक नई हिस्ट्री लिखी जा रही है। There is a new history which is being written. It's a new history. It's a new world. अपने जो इस वक्त सिचुएशन हम देख रहे हैं कि जो इस वक्त अंदरूनी मामलात हैं, वहां पर एहतजाज हो रहा है, अक़लियतें एहतजाज कर रही हैं किए। अब कुछ ऐसे ही अज़ाइम भारत लेकर चल रहा है, लेकिन हम अब जो आज कौमी सलामती कमेटी के इजलास में फैसले हुए हैं कि आलमी फोरम्स पर इस मामले को सिंतास मुआहिदा लेकर जाया जाएगा, हमें किस हद तक इंसाफ की उम्मीद रखनी चाहिए वहां से? मिट्टी में मिलाया जाएगा। इस बयान ने पाकिस्तान का खून सुखा दिया है। इनमें रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, कतर, जर्मनी, जापान, इटली, पोलैंड, कनाडा समेत कई देश शामिल हैं। इनमें रूस, अमेरिका और खास तौर पर चीन सबसे महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने आज अंग्रेजी में पाकिस्तान को लेकर एक बयान दिया। इस बयान के बाद ऐसी हलचल मची कि 20 देश विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलने पहुंच गए। दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में आप फिर से देखोगे कि ट्रंप और पुतिन के कॉल के बाद अब 20 देशों के राजदूत भारत पहुंच चुके हैं और मीटिंग शुरू हो चुकी है डॉक्टर जयशंकर जी के साथ। दोस्तों, जैसे ही इनको मालूम लगा है पाकिस्तानियों को कि भारत में 20 देशों के राजदूत बैठे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि मैंने इसका सयाक व सबाक से वाकिफ नहीं अभी कि उन्होंने जो ऐलान किया है ना, इसके बारे में कुछ समझ आएगी। देखिए, हिंदुस्तान ने अफेक्टिवली, मैं अब अंदाज़ा ही लगा रहा हूँ, अफेक्टिवली तो उन्होंने शिमले मुआहिदे को तबाह कर दिया। उन्होंने ये था कि जो एग्रीमेंट हुआ था भुट्टो साहब का और इंदिरा गांधी साहिबा का, वो ये था कि विदाउट प्रेजुडिस टू एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। उसका मतलब ये था कि हमारे जो यूनाइटेड नेशंस में अपने राइट्स थे बाय वर्च्यू ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस, वो मद्देन कायम रहते हुए फैसला हुआ। भारत ने कहा एक किस्म का कि आप हमसे बात कर लें, दो तरफा यूएन पे रिलाई ना करें। तो हमने यूएन का छोड़ा तो नहीं था। अब अगर वो भारत बात ही नहीं कर रहा तो नेचुरली हमें इसको इंटरनेशनली ज़्यादा बात करनी पड़ेगी। तो जो भारत बैनुल-अक़वामी बरादरी ये कहती है कि ये मामला आप दो तरफा तौर पे रिजॉल्व करें, तो मेरा ख्याल है कि उनको पैगाम दिया जा रहा है कि भाई वो तो बात ही नहीं करना चाहते। जब तुम बात ही नहीं करना चाहते हो तो फिर वो ये भी हो सकता है, तो ओनली रिकोर्स देन इज यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस। लेकिन हो सकता है इसके पीछे कैबिनेट की को मंतक हो। मैं इससे ज़्यादा सरे दस्त बयान नहीं कर सकता। सिर्फ ये कहूँगा कि भारत ने उसको पहले ही उसके परख चढ़ा दिए हैं, कंप्लीट वायलेशन की है शिमला एग्रीमेंट की। अब आप ये बताएं कि 2-3 मिनट में कि हालात को कोई ऐसी तदबीर है कि की जाए और बिगड़ने से बचाया जा सके। यानी पाकिस्तान और भारत दुश्मन मुल्क के तौर पे कब तक और कैसे सरवाइव कर सकते हैं? देखिए, अफसोस की बात है, इसका एक ही जवाब है कि मैंने तो देखा है वो वक्त जब एक तरफ कारगिल जंग के बानी जनरल परवेज़ मुशर्रफ और वही शख्स दिल्ली में उनको वेलकम किया गया, फ़कीदुल मिसाल उनका रिसेप्शन हुआ, लोगों ने कहा वो दिल्ली का बेटा वापस आ गया, नहर वाली हवेली ढूंढ ली गई, उनकी आया भी ढूंढ ली गई। तो पॉइंट है, देखते देखते हालात बदले, इसलिए होश के नाखून लेने चाहिए। दो न्यूक्लियर पावर्स हैं, दोनों के पास कन्वेंशनल वेपन्स हैं। आज मैं इंडियन डिफेंस एनालिस्ट की तरफ से पढ़ रहा था जो कि उस तरह नहीं बोल रहे जैसे कि
भारत का मीडिया या भारत के सियासतदान, हुक्मरान सियासतदान बोल रहे हैं। उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को एडवाइस किया है, पेशेंस, 3 ने एडवाइस किया। उनका पाकिस्तान की आर्मी, उसकी एयरफोर्स ऐसी नहीं है कि आप आसानी से करें और जवाब ना मिले। वैसे ही पाकिस्तान के पत्रकार चीमा साहब और पाकिस्तान की मीडिया वालों की हवा टाइट हो चुकी है दोस्तों। अब एक्शन लेगा भारत फुल से दोस्तों, क्योंकि भारत के पास पुतिन और ट्रंप ने बिल्कुल बोल दिया है कि आप आज़ाद हो, आप उन पर हमला कर सकते हो, आपको एक्शन लेना चाहिए। तो दोस्तों अब भारत ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। भारत अब गोली से नहीं, तलवार से नहीं, भारत अब उनको प्यासा मारेगा। तो दोस्तों देखते हैं आज का लेटेस्ट वीडियो, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देख। उनकी प्रेडिक्शन है कि जवाब आएगा। मुझे जो डर है वो ये है कि जब जवाब का जवाब होगा तो उसका जवाबुल जवाब क्या होगा, इसको कहते हैं एस्केलेशन लैडर। तो खुदा करे उनको होश के नाखून आए, क्योंकि दुनिया की 1/5 आबादी इस खित्ते में रहती है, और अगर ये कुछ मामला आगे बढ़ा तो ये सिर्फ खित्ते तक नहीं, जो इसके असरात हैं बहुत दूर तक फैल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद अहमद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद। पूरी दुनिया में एक नई तकोन बनती नजर आ रही है, वो इसराइल, अमेरिका और इंडिया की, वो बड़ी वाज़ेह हो रही है। देखिए फौरी तौर पर अमेरिका से हमायत ले ली गई, अमेरिकी नायब सदर उधर दौरे पे आए हुए हैं। अपने सियासी मकासद के हसूल के लिए क्यों ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस किए जाते हैं और फिर उनका सारा जो जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान के सर कर दी जाती है। मेरा पैगाम है, या तो अपनी बकवास बंद करो या फिर आओ और आके हमसे लड़ो। अभिनंदन का लहू लहान चेहरा तुम लोग भूल गए हो। मेजर गौरव आर्या, जनरल आसिम मुनीर का नाम लेने से पहले 100 दफा सोचना। इतनी हिम्मत है, न सिर्फ ये कि पाक फौज में, पाकिस्तान की अवाम में इतनी हिम्मत है कि तुम्हारी जबान जड़ से निकाल देंगे। हमारे बारे में बकवास करोगे, हमारे इदारों के बारे में बकवास करोगे, हमारी पाक फौज के बारे में बकवास करोगे, हमारे सिपा सलार के बारे में बकवास करोगे, हम तुम्हारी जबान खींच लेंगे। इट्स अ न्यू वर्ड। आप जब इंडिया ये कहता है कि हम इंडस वाटर, आप देखें ना, इंडस वाटर ट्रीटी से विड्रॉ करना बहुत बड़ी चीज है। मैं आपको बात बताऊं, बहुत बड़ी। देखिए 2 बातें, एक तो ये है कि ये जो कुछ कर रहा है ये वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि ये मोदी की जो फाशिस्ट गवर्नमेंट है उसका पूरा प्री प्लान था। उन्होंने बहुत अरसे से कह रहे थे जी कि हम कंट्रोल लाइन पर हमला करेंगे। आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज को देखकर जानकारी हासिल ले। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 20 देशों के राजदूत डॉक्टर जयशंकर जी से मिलने आए हैं और दोस्तों अपनी राय बताने आए हैं कि अब भारत को पाकिस्तान के खिलाफ क्या करना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ट्रंप ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और रूस के राष्ट्रपति हैं, दोनों ने एक साथ भारत के पास, नरेंद्र मोदी जी के पास कॉल करके बोला था कि अब आपको एक्शन लेना चाहिए। तो दोस्तों भारत ने एक्शन ले लिया है, लेकिन इससे भी बेस्ट एक्शन क्या लेना चाहिए ये सभी राजदूत मिलकर बताएंगे। तो दोस्तों जैसे ही भारत में ये 20 देशों के राजदूत आते हैं, पाकिस्तान की आंखें फटी रह गई है और अब पाकिस्तान को उसका जवाब देना पड़ेगा, हमारे 27 हिंदुओं का जवाब देना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।